जो तप करई कुमारी तुम्हारी भाभी ने भाभी को मिटा देने की क्षमता केवल शंकर बल शंकर भगवान की। हाँ, यदि आपकी कन्या तपस्या करे, पार्वती माता का शरीर तपस्या के लायक नहीं है। हाँ, बहुत लोग होते जो गीजर के पानी से रोज नहाते हैं और उनको एकाएक गंगा में डुबकी लगाना पड़े तो कम से कम 1 महीना तो बीमार हो ही जाएंगे। बोलो गंगा मैया की। तपस्या के लायक पहले शरीर होना चाहिए। इसीलिए योग के द्वारा ऋषि महर्षि पहले तप के योग्य शरीर बनाया करते थे। ऐसे थोड़े कि आप मर्जी आवे, चाय अगर 8 बजे नहीं मिले तो खोपड़ी में दर्द होने लगे। अच्छी चीज खाने की आपकी आदत पड़ी, अचार के बिना भोजन अच्छा नहीं लगता है। चटनी आपको 3 तरह की चाहिए और एकाएक आपको कोई कंदमूल फल खिलाकर तपस्या करने के लिए बैठा दे, तब तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तपस्या के लायक शरीर नहीं है पार्वती माता का, लेकिन फिर भी कहा अति सुकुमार नतन तप जोगु पति पद सुमिरित जो सब भोगु। अति सुकुमार नतन तप जोगु कछु दिन भोजन बारी बतासा। आप लोग भी सुन लीजिए, ये बहुत लोग जो 1 सप्ताह में 4 दिन व्रत करते हैं ना, इतना व्रत करोगे तो कमजोर हो जाओगे। कलयुग में अन्न में प्राण है। तपस्या को याद रखो, पूजा को याद रखो, लेकिन अन्न को मत भूलना, ये कलयुग है। हाँ, यहाँ दवाइयों के भरोसे जिंदगी चलती है। जोर से बोलो जय श्री हरि, और जोर से। माता श्री पार्वती ने भी एकाएक अन्न नहीं छोड़ा था। भगवती श्री पार्वती के तपस्या का क्रम देखो कि कछु दिन भोजन, बोलो एकाएक छोड़ दिया था क्या? रामायण से सीखो साधना कैसे की जाती है। ध्रुव जी महाराज ने भी तपस्या किया था। त्रिरात्रांते श्रीमद् भागवत चतुर्थ स्कंद में उनकी तपस्या का क्रम लिखा हुआ है। कपित्थ बदरासना। अरे भैया, कैथा खाया, बेर खाया। बेर को क्या समझते हो आप? 5 बेर खा लो पका पका, पेट भर जाएगा। बोलो जय श्री हरि। ये बेर जो है ना, ये हमारे यहाँ देहात में कहावत है, भूखे बेर अघाने गन्ना। पेट भरा हो बस गन्ने का रस पी लो तो जो भरा है वो गायब, और पेट खाली है बेर खा लो तो जो खाली है वो भर जाएगा। हा? गन्ने के रस में तमाम विटामिन होते हैं। गन्ने का रस हेमोग्लोबिन बनाता है। सुनो मेरी बात, ये मौसमी का जूस, ये संतरे का जूस, ये गन्ने का रस, ये सेब, ये अंगूर, ये अनार कभी शुगर नहीं बढ़ाता। चिल्लाने दो जो चिल्लाए। हमारा आयुर्वेद कहता है ये कभी भी मधुमेह का रोगी आपको नहीं बनाएगा। मधुमेह का रोगी, शुगर का रोगी आपको जो चीज बनाती हो आप छोड़ते नहीं हो। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। एकाएक अन्न नहीं छोड़ सकते। कछु दिन भोजन ध्रुव जी महाराज ने भी नहीं छोड़ा था। आहा, त्रात्रांते कपित्थ बदरासना। भागवत में लिखा है आत्मवृत्यानुसारेण। तपस्या जो है ना, वो सतयुग में भी आत्मवृत्यानुसारेण थी। तो कलयुग में आप लोग कहाँ के वैज्ञानिक पैदा हो गए हो भाई? जब नारद बाबा ने ध्रुव को बता दिया था, बेटा ऐसे 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 करना, उनके गुरु ने बताया था। आपको किसने बता दिया? कह दो महाराज मेरे तो कोई गुरु है ही नहीं है। गुरु नहीं है तो भटकते रहोगे। भटकाव तब तक है जब तक कोई सद्गुरु नहीं मिलेगा। तो कछु दिन भोजन, आहा, अरे बारी बतासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा। कछु दिन
बतासा। कछु दिन भोजन बारी बतासा। कि एक दिन कछु दिन उपवासा। वाह भाई पंडित प्रदीप मिश्रा जी कल आएंगे। वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। कल राम जन्म भी है, कल पधारिए और चाहे आखिरी में आइए, आरती तक रहिए। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। पंडित प्रदीप मिश्रा जी की यहाँ कथा भी चल रही है और आप पंडाल में आए, पधारे श्रवण करने के लिए। और आपने कहा कि मैं कल आऊँगा। और आप हमारे यहाँ तो आदरणीय बड़े विद्वान कथावाचक भी दर्शन देते हैं, मैं उनका आभारी हूँ। और एक बार जोरदार ताली बजाएं पंडित जी के लिए। कि ये कठिन कछु दिन उपवासा। कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही, बेल पाती मही परई सुखाई। बेल पाती को आप साधारण मत समझ लीजिएगा। कितना पत्ता रोज? 21 पत्ता 7 दिन। 21 पत्ता पीस करके 5 दिन पी लेने से शुगर लेवल नीचे आ जाता है। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रयायुधम बिल्वाष्टक में लिखा हुआ है। उसमें और क्या मिलाया जाता है? हाँ? बस 3-4 काली मिर्च और बेल का पत्ता पीस के खाली पेट पियो। शुगर वालों के लिए रामबाण दवा है भाई। हाँ, बिल्व पत्र जो है, बिल्व वृक्ष का दर्शन। बोलो शंकर भगवान की जय हो। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चित्रयायुधम। वाह। त्रिजन्म पाप संहारम, 3 जन्म के पाप का संहार करने की ताकत बेल के पत्ते में होती है महाराज। दर्शनम बिल्व वृक्ष स्पर्शनम पापनाशनम। बेल के वृक्ष का दर्शन करने से, स्पर्श करने से पाप का विनाश हो जाता है। अघोर पाप संहारम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। अनेकानेक अघोर पाप। बेलपाती, गोस्वामी जी महाराज ने भी बेलपाती का नाम लिया है। चाहे हरी मिले चाहे सूखी मिले। बेलपाती मही परई सुखाई। 3 सहस संबत सोई खाई। बेलपाती पुनि परिहार सुखान पर। नाम तब भयबु अपर। पुनि परिहार्यो। ये तपस्या का क्रम बताया। तपस्या उतनी करिए जिसके लायक आपका शरीर है। बस ये नहीं आपको निमोनिया हो गया है, अब आप गंगा जी में ठंडे पानी में खड़े होकर के माला जपना शुरू करें तो डबल निमोनिया हो जाए। ऐसा नहीं करना। इसीलिए गोस्वामी जी ने इशारा कर दिया है, न तन तप जोगु। तन तपस्या के योग्य नहीं है, फिर भी वो पार्वती जी थी। पार्वती जी की सीता जी की नकल नहीं हो सकती। लेकिन आपका शरीर जितना आपको आदेश देता है आप उतना ही तप करें। ये नहीं कि
ज्यादा भूखे रहने से आपको चक्कर आने लगता है, आपको दिक्कत बढ़ जाती है, तो आप एक काम करें, सब व्रतों का एक व्रत एकादशी करें। हाँ, महीने में 2 बार आप एकादशी का व्रत कर लिए तो मानो आपने सारे व्रत कर लिए। जबरदस्ती हठ पूर्वक आप व्रत करने पर उतावले ना हो। यदि आपका शरीर उस लायक नहीं है तो ग्रंथ कहता है कुछ दिन भोजन, पार्वती जी ने तो कुछ दिन भोजन किया, जंगल में गई तो कुछ दिन साथ ले गई होंगी, जो ले गई थी वो कुछ दिन खाया। इसके बाद में हवा पी करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बार बार माने पानी पी करके। बतासा, बतासा चीनी वाला नहीं, चीनी वाला बतासा वहां कोई मार्केट थोड़े लगी हुई थी कि कलाकंद मिलता था। बतासा माने हवा, बात कहते हैं हवा को, उसी को तुलसी बाबा बतासा कह दिए। बतासा वहां नहीं, बतासा चीनी वाला नहीं। चीनी वाला बतासा तो बहुत ज्यादा बिल्कुल मत खाना, नहीं बेल पाती पी के जितना शुगर नीचे करेंगे उतना ऊपर बढ़ा देगा। बोलो हाँ, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। आकाशवाणी हुई, भयो मनोरथ सुफल तव सुन गिरिराज कुमार, परिहर दुसह कलेश सब अब मिले हैं त्रिपुरार। पार्वती माता की तपस्या पूर्ण हुई। भगवती माता पार्वती अपनी सखियों के साथ उधर घर चली गईं। उधर भगवान विष्णु ने भगवान श्री शंकर से उनके बारात को देखने की इच्छा प्रकट